11 लाख, इनफील्ड मोटरसाइकिल और जेवरात में अंगूठी, चैने ये मांगी गई और हमारा अपमान किया गया। वो लोभी आदमी कहीं भी कोई भी आदमी आया उनको घूस पचर दे के और पता नहीं कितना नुकसान आर्मी को पहुंचा दे, ऐसे आदमी को तो नहीं रखें, मार भी दें। ऐसे लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। आर्मी का सब सम्मान करते हैं, हर जगह हर आदमी आर्मी के लिए बड़ी आस्था रखते हैं और आर्मी में ऐसे आदमी होंगे तो एक ना एक दिन आर्मी के लिए भी नुकसानदायक होंगे, डिपार्टमेंट के लिए भी कैंसर है। नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। गिलोट गांव के अंदर जो ये मुद्दा काफ़ी वायरल चल रहा है, सोनम और राकेश फौजी का लेके जो एक लगन लेके गए और वापस आए। आज हमारे पास में उनका पूरा परिवार एकत्रित होकर बैठा हुआ है। ये फौजी साहब भी जो आपने पिछली वीडियो में देखा है, इनके विचार जो है, और उनके बेटी के ताऊ जी भी हैं, परिवार के और कई सदस्य यहाँ बैठे हैं, इनके विचार भी लेंगे। आज हमारे पास में लड़की के ताऊ हैं सोनम के, इनके विचार लेंगे प्रॉपरली जो है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? मौजीराम यादव। मौजीराम जी, आप सोनम के ताऊ जी है ना? जी, ताऊ जी। इसमें जो है आपके निजी विचार क्या रहेंगे? जो बेटी का लगन लेके वहाँ गए हैं, इनका गांव कौन सा बताया आपने? बहरासापुरा, अलवर के पास, यही ना? हाँ जी। अगर मेरा तमाम व्यूवर से एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को इनके गांव का पता नहीं हो तो इनका नाम है गांव का बहरासापुर, सॉरी डेहरासापुर, डेहरासापुर अलवर के पास में है। ये गांव पड़ता है इनका। और मेरे निजी विचार ये हैं, अगर आज तो इन्होंने 5.5 लाख रुपए ले गए, वो भी ठुकरा दिए हैं, और जो पहले 1 रुपये की बात करके, तो आने वाले समय में ऐसे लालची घर पे और रुपए का रिश्ता भी बहुत मुशक्क़त के साथ मिलेगा। नहीं तो जिस लड़की को ऐसे फौजी ज़रूरत हो तो भले ही माँ बाप के घर पे कंवारी रह जाए, मैं वो अच्छा मानूंगा। क्योंकि आगे जाके आज फिर रुपए का रिश्ता तय करके फिर आगे जाके उनकी फिर 11 लाख की डिमांड होनी है और फिर यही हाल होना है। जिसने इस परिवार के बारे में पता हो, वो लड़की, हमारी बेटियां हैं, छोटी बहन हैं, कभी भी ये नहीं सोचे कि उस फौजी से रिश्ता करें, ताकि उनको महसूस हो और आने वाले युग में लोगों को ये हो कि लालचियों से बचना है, दूर रहना है। आज जो है उस लालची परिवार में बैठी जाएगी, कल को आज ये छोटा संकट है, कल को इससे बड़ी समस्या और होनी थी। वो एक देहात में कहते ना कि धन लूटना और सिर पिटना, आज ये धन भी देते, बाइक भी, जेवरात भी, अंगूठी भी, पैसे भी, और आगे जाके हो ना हो पता नहीं और कितना लालच बढ़ जाए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। सर, मैं निजी आपके विचार लेना चाहूँगा। मैं जो वहाँ जाके 50-40 आदमी गए हुए हैं, मेन चीज़ जो है उन्होंने बदसलूकी कितने की है। शायद आज ये सुरेश जी हैं, लड़की पिताजी हैं, ज़्यादा कुछ भी कहने के हालात में नहीं हैं। एक बेटी का दुख क्या होता है और खड़े पैर ऐसा संकट आ जाए तो दुख क्या होता है, आप समझ सकते हैं। मैं तो इन लोभियों के प्रति मतलब क्या कहोगे आप लोग? मैं यही कहूँगा कि आज हम 21वीं सदी में हैं जी। और ये जो घटना हुई है ये उसके लिए शुभ संकेत नहीं है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को हर अधिकार देते हैं, उनको पूरी आज़ादी देते हैं, और एक तरफ समाज में ऐसे लोग अपवाद के रूप में हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी डिमांड पर डिमांड बढ़ती गई। इन्होंने लोक लाज को रखते हुए कुछ डिमांड को मान लिया, फिर उनकी डिमांड बढ़ती गई, तो ये समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब रिश्तेदारी जो होती है वो एक दूसरे की मदद के लिए लंबी चलने वाली, 7 पीढ़ी तक चलने वाली रिश्तेदारियां होती है। ऐसे रिश्तेदारी थोड़ी होती है। ऐसे लोग तो हैवान होते हैं जो बच्ची को भी पता नहीं कब क्या किस स्थिति में रखें, कैसे रखें, मार भी दें। ऐसे लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी को उन पर एक्शन लेना चाहिए। आर्मी का सब सम्मान करते हैं, हर जगह हर आदमी आर्मी के लिए बड़ी आस्था रखते हैं और आर्मी में ऐसे आदमी होंगे तो एक ना एक दिन आर्मी के लिए भी नुकसानदायक होंगे। डिपार्टमेंट के लिए भी कैंसर है वो। जी,
वो लोभी आदमी कहीं भी कोई भी आदमी आया उनको घूस पचर दे के और पता नहीं कितना नुकसान आर्मी को पहुंचा दे ऐसे आदमी को तो नहीं रखना चाहिए। 11 लाख के लिए एक सुशील बच्ची से उससे ज़्यादा एजुकेशन उसके घर में होने वाली बहू बन के जा रही जो, और उन्हें उस लालच में आके खुद अपने होने वाले ससुर से नाता तोड़ दिया और बाकायदा वहाँ ठुकरा दिया, इनको वापस ले जाओ। कल को उसको 11 की जगह 20 लाख रुपए कोई ऐसी जगह ड्यूटी लगा दी जो पैसे दे के कोई गलत आतंकवादी या कोई अंदर घुसेड़ दिया उन्होंने, तो ऐसा लालची तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है, नुकसान है उसके, उससे पूरे देश को नुकसान है। इंडियन आर्मी के ऊपर ये एक धब्बा सा लगाने वाला व्यक्ति है। आर्मी को, इंडियन आर्मी के ऊपर दबा नहीं है जी, उस डिपार्टमेंट को हम हर डिफेंस को जो है सलूट करते हैं, लेकिन ऐसे आदमी के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं। ऐसे व्यक्ति से लगता है आर्मी की सब बड़ी इज्जत करते हैं, ऐसे व्यक्ति जाएंगे उन पर कोई एक्शन नहीं होगा तो ये दुख की बात है। क्योंकि ये एक आर्मी ही नहीं, डिफेंस डिपार्टमेंट जितने भी हैं, सीआरपीएफ है, सीआरपी है, डिपार्टमेंट बीएसएफ है, तमाम जो है फोर्स बॉर्डरों पर पड़ी हैं देश की सुरक्षा के लिए, और वो जगते हैं तो हम सोते हैं। हमारे वीर सपूत जो है फौजी साहब ये बॉर्डरों पर रहते हैं अपने परिवार को त्याग करके, और जो है एक उनमें से 100-200 में जी 500 में से एक मिले, लेकिन वही गलत है जी। ये अपवाद है एक दो ऐसे ना, इन पर एक्शन लेना चाहिए आर्मी को ना, ताकि एक नज़ीर पेश हो, समाज के लिए एक शुभ संकेत हो। एक सर अपना शुभ नाम क्या है? सतवीर यादव। सतवीर जी यादव साहब, उस दिन आप लोग गए थे लगन ले गए हैं जब? जी लगन में गए थे, वहाँ मौजूद थे उस टाइम। तो वहाँ जो आपके सामने जो बात हुई है, धक्का मुक्की हुई है, क्या कुछ बताएंगे थोड़ा? लाखों दर्शक देख रहे हैं आपको। सर हम 2 दिसंबर को 2 नवंबर को लगन लेके गए थे, लगभग 50-60 आदमी मौजूद थे वहाँ। तो गांव वाले वहाँ मौजूद थे, डेरा शाहपुर के गांव की बात है। तो वहाँ के लोगों में इतना एक मतलब लोभपने की भावना ज़्यादा जागृत होने के नाते उन्होंने एक रिश्ता ही तोड़ दिया। 11 लाख इनफील्ड मोटरसाइकिल और जेवरात में अंगूठी चैने ये मांगी गई और हमारा अपमान किया गया। और लड़के के बाप ने ये बोला कि अपना सामान वापस लोड करो और ले जाओ, अगर 11 लाख रुपए नहीं दे रहे तो। हमारे लोगों की बहुत बेइज्जती हुई, लेडीज़ों ने हमारा अपमान किया, धक्का मुक्की किया, हमें मारने की धमकी दी, हमारे पास जो सामान था उसको छीनने की कोशिश की। हमने वहाँ पुलिस को बुलाया, तब हम वहाँ से निकल के आए। बोले लगन कैसे नहीं पुजाओगे, इसमें 11 लाख देने ही पड़ेंगे, अब कहाँ से 11 लाख दें। तो हमारा बहुत ही उस समय ये समझो कि धैर्य टूट चुका था। लोगों को एहसास की एक नज़रिया देखने को मिला। आज लड़की नहीं, लड़की पक्ष दहेज की प्रताड़ना लेकर इतना कमज़ोर बना दिया है लड़की पक्ष। लड़की तो है ही, जब लड़की पक्ष पूरा परिवार ही 40-50 आदमी बेइज्जती करके वहाँ भेज दिए, छीना झपटी हुई, धक्का मारा लेडीज़ों को भी बच्चों को भी, तो हम ये माने कि लड़की पक्ष से कमज़ोर हो गया। तो लड़की जो है इतनी उभर के आवाज़ के खुले सांस कैसे ले पाएगी? ये इलाज प्रशासन के पास नहीं है, ये इलाज आपको खुद करना पड़ेगा। जब जनता रोड पे उतरेगी दहेज के खिलाफ, जो कोई दहेज देगा लेगा, देने वाले के प्रति भी एक्शन लेगी जनता आपस में, भाई क्यों दे रहे हो आप लोग, हमारे गांव में एक एकता है, दहेज नहीं देंगे। तो जब जाके सलूशन होएगा और बेटी का घर दहेज से नहीं बसेगा। जहाँ बेटी की जरूरत होगी, बेटी की कदर होगी, वहाँ घर बसेगा। क्यों जी, गलत तक सही है जी? बिल्कुल सही है। जब आदमी अपने औलाद को ही वहाँ भेज रहा है, लाड प्यार से जिनको पाला है, जी जी, और वो परिवार उसकी इज्जत नहीं करता है, केवल पैसे को महत्व देता है, तो ये तो एक दुख की बात है। इसमें दूसरी बात मैंने पिछली वीडियो में बताया है और जो आज फिर कह रहा हूँ, अगर वो वाकई फौजी है राकेश, क्योंकि ये मीडिया कोई झुकाऊ थकाऊ बिकाऊ नहीं है, वो वाकई फौजी है और अपने आप को बेकसूर मानता है, तो सामने आने का साहस करें। ये जनता जवाब मांगती है। हो सकता है कुछ परिवार गलत बता रहा हो, हम भी लोगों को गलत रिपोर्ट दे रहे हूँ, लेकिन वो अगर सही है तो सामने आना चाहिए। नहीं तो पीड़ित परिवार और इस गरीब बेटी की बातों में 100 नहीं 150% सच्चाई है और जनता इनके साथ है। और
जनता का मानना है, पीड़ित परिवार का मानना है, हम उस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे फौजी के ऊपर, लालची फौजी के ऊपर, फौजी नहीं उसके आगे लालची लगाएंगे, सब जनता लालची लगाएगी जी उसको, बिल्कुल लालची होंगे। ऐसे लालची फौजी के ऊपर जो है पीड़ित परिवार के मुताबिक डिपार्टमेंट एक्शन ले, ताकि एक डिपार्टमेंट को ही नहीं जनता में भी संदेश जाएगा। और आज तो छवि पहले बढ़िया है, आज भी है, लेकिन डिपार्टमेंट की तो हमेशा वाहवाही होती रही है, लेकिन ऐसे आदमियों की इस देश को भी और डिपार्टमेंट को भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें सर जी, और आप पुलिस स्टेशन में बात हो, यो को कार्रवाई आगे बढ़ी कुछ और अभी? जी कल भी गए थे हम वहाँ, तो कल जैसे ही 1-2 डॉक्यूमेंट्स थे तो वो ले लिए, रे हमें भेज दिए, बोल जी हो जाए कार्रवाई। कब तक होएगी? मैं कल इनके साथ गया था। पुलिस ने जो एविडेंस मांगे वो हमने दे दिए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी कार्रवाई से इस वजह से संतुष्ट नहीं कि उनकी जो जांच की रफ्तार है वो ढीली है। मैं तो अलवर जिला एसपी जो महिला होने के नाते उनसे भी अपील करूंगा कि अलवर जिला एसपी महिला है, उनको एक लड़की का दर्द समझना चाहिए, समय पे जल्दी से जल्दी जितना हो सके कार्रवाई करें, जांच करें और ऐसे आदमी को दंडित करवाएं। ये पीड़ित परिवार के मुताबिक जो है आज दुखों के सैलाब में डूबा हुआ है, ये दर्द भूल नहीं सकते। आज आप लोगों को दिल से नहीं लगेगी तो कल को आपके ऊपर बीतेगी, तब ऐसे मानेंगे, समझ पाएंगे दुख को आप लोग। मैं नहीं चाहता आने वाले युग में कोई बेटी ऐसे परेशान हो और दहेज की दलदल में धंसे और किसी की जान जाए, और परिवार बिना बजट के दहेज में अपनी गर्दन तोड़वाए, कर्जे में डूबे, नहीं चाहते ऐसे। तो हमारा मानना यही है, जनता का जो है दहेज मुक्त समाज होना चाहिए, और इसमें बेटी के दुख को लेके और उनकी कार्रवाई की मांग करते हैं। जितनी आप लोग इसको शेयर करेंगे पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, और ये हरगिज़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, करनी पड़ेगी। आज नहीं पुलिस ढील बरतेगी, 2 दिन 10 दिन बरतेगी, लेकिन कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। और हमारा जिलाधिकारी एसपी साहब से भी निवेदन है कि पीड़ित परिवार को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जनता की ज़रूरत है। आप लोग इसको शेयर करते रहना। प्रशासन अपना जो है नियमित से काम करना चाहिए, गहनता से जांच लेके जो भी आरोपी सामने आता है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और इसको बड़े